अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान और मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के खिताब की। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि दुनिया आगे जा रही थी, पाकिस्तान आगे जाते जाते पीछे आ गया। सियासत में इसलिए आया कि मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। ख्वाहिश थी कि तालीम, सेहत और इंसाफ का निज़ाम मजबूत हो। भारत में इतनी गुर्बत है जो किसी और मुल्क में नहीं थी। आज भारत, बांग्लादेश और दीगर गरीब ममालिक आगे निकल गए। वो कौमें आगे बढ़ती हैं जहां कानून की बालादस्ती हो। 1985 के बाद मुल्क तेजी से तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। कानून की हुक्मरानी ना होने से हम पीछे रह गए। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की समात का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में उनका मजीद ये भी कहना था कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल से हमारे आधे मसाइल हल हो जाएंगे। परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर सबसे बड़ा जुर्म किया। अब तो सब इकट्ठे होकर कहते हैं हमें एनआरओ दे दें। हमने वकला की तहरीक में हिस्सा लिया। जो एक तारीख जद्दोजहद थी, वकला की तहरीक के जो नताइज आने चाहिए थे वो बदकिस्मती से नहीं आए। पॉलिटिक्स में तो मैं सिर्फ आया एक ही वजह से था कि हमारा मुल्क क्यों पीछे रह जाए। हम देखते थे कि दुनिया आगे जा रही है और पाकिस्तान एक वक्त पे आगे जाते हुए पीछे नीचे आना शुरू हो गया। 60s में पाकिस्तान ये सारे खित्ते में एशिया में चौथे नंबर पर मुल्क था जिसको दुनिया देखती थी, तरक्की कर रहा था, डेवलपमेंट का मॉडल था। हमारा मुल्क ऊपर से नीचे जाना शुरू हो गया और वो मुल्क जिन्होंने पाकिस्तान से इंस्पायर होके अपना डेवलपमेंट मॉडल लेके आए थे वो ऊपर जाने शुरू हो गए। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में आज यौम फ़िज़ाइया कौमी और मिली जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 7 सितंबर के रोज़ हमारे शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। आज से 56 साल पहले सिर्फ 2 दिनों के अंदर दुश्मन के 56 तैयारों को तबाही ने उसकी फ़िज़ाइया की कमर तोड़ दी थी। और वो भी आज ही का दिन था जब सरगोदा की फ़िज़ाओं में MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर पाक फ़िज़ाइया की तरबियत और जोश और जुनून की मिसाल बन गए थे। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से मुल्क भर में तमाम एयरबेसेस और तनसीबात पर आज का दिन यौम शुहदा के तौर पर मनाया जा रहा है। इस हवाले से मरकजी तकरीब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने अपने खिताब में कहा कि पाक फ़िज़ाइया ख़ित्ते में पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। एयर चीफ ने उन तमाम कश्मीरियों से भी यकजहती का इजहार किया जिन्होंने आज़ादी की खातिर लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। तकरीब में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, अफसरान, एयरमैन और सिविलियंस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 7 सितंबर को पाक फौज के अजीम जांबाज MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर दुश्मन को वो सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। तफसीलन जानेंगे शारका कमाल की रिपोर्ट में। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना, ये काम है आसमानों का सीना चाक करने वाले पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का। पाक फ़िज़ाइया के हवाबाज स्क्वाड्रन लीडर MM आलम को यह एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में एक डॉग फाइट के दौरान 5 इंडियन हंटर जंगी तैयारे 1 मिनट के अंदर गिराकर तारीख में अपना नाम रकम करवाया। इनमें से 4 तैयारे 30 सेकंड के अंदर मार गिराए थे। 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों के कारनामे आज भी दुश्मनों के दिलों में नक्श हैं। जंगी तैयारे F-86 से नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले MM आलम को वतन अजीज के तीसरे बड़े फौजी एजाज़ सितारे जुर्रत से नवाजा गया। 1965 की जंग से अब तक भारत ने कितनी ही नापाक साजिशें की कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाओं में अपनी बर्तरी के नापाक ख्वाब पूरे कर सके, मगर वो कामयाब न हो सका क्योंकि जज्बा ईमानी और हुब्बुल वतनी ने पाक फ़िज़ाइया के हर जवान को MM आलम बना दिया है। कैमरामैन जाफर खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। और यौम पाक फ़िज़ाइया के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते ने शहीद राशिद मिन्हाज की कब्र पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और सलामी पेश की। वजीउद्दीन की रिपोर्ट देखिए।
कराची में शहीद पायलट राशिद मिनास की कब्र पर पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल थे। मेहमान खुसूसी ने राशिद मिनास की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। वाइस मार्शल का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 7 सितंबर का दिन पाक फ़ज़ाइया के नाम से मनाया जाता है। जब इंडिया ने हमला किया तो जानिसारी से मुकाबला किया और किसी भी मुश्किल वक्त का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। 7 सितंबर वो दिन था जिस दिन पाक फ़ज़ाइया ने न सिर्फ इंडिया के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर अपनी प्रोफेशनलिज्म की एक धाक बिठा दी थी। राशिद मिनास शहीद ने इंतहाई जुर्रत और बहादुरी से अपने मुल्क का वक़ार और उसकी इज़्ज़त की खातिर अपनी जान कुर्बान की और पाकिस्तान का नाम को बुलंद किया। पाक फ़ज़ाइया में पायलट अफसर राशिद मिनास शहीद वाहिद अफसर हैं जिन्हें निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा गया है। उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके एक अजीम मिसाल कायम की। कैमरामैन मीसम के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के यौम दिफा की पुरवकार मरकजी तकरीब GHQ में मुनक्किद की गई, जिसमें सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी, वफाकी काबीना के अरकान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, शहीदों के लवाहिकीन, गाजियों, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अस्करी हुक्काम और जवानों ने शिरकत की। तकरीब में पाक धरती के दिफा में जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों को शानदार अंदाज में सलाम पेश किया गया। यौम दिफा और शहदा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में शहीदों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तान के नामवर गुलकारों शफ़क़त अमानत अली, आबिदा परवीन, सज्जाद अली और दीगर ने मादरे वतन की अजमत को उजागर किया। हाल में शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने वतन की खातिर जान निछावर करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। गुलकार साहिर अली बग्गा ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। पाक फौज और कौम की वतन से मोहब्बत पर डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। आजमाइश का वक्त आया तो पाकिस्तान का हर शहरी कौम का सिपाही बन गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी। चविंडा उसके लिए आज भी एक भयानक ख्वाब है। कराची की रोशनियां बहाल करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के कारनामे भी दिखाए गए। लियारी में खौफ और दहशत का अलामत था। सरे शाम होते ही लोग अपने घरों में मैसूर हो गए थे। एक इलाके का बंदा दूसरे इलाके में नहीं जा सकता था और वो बच्चे जो हमारे पास पढ़ते थे, वो बच्चों के हाथों में हमने जब असला देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। आज़ाद कश्मीर में भारत की दरअंदाजी को भी बेनकाब किया गया। ये इनकी गोलाबारी से ये छतें उड़ गई, ये दीवारें खत्म हो गई, दरवाजा एक नहीं रहा, खिड़की एक नहीं रही। शदीद किस्म की फायरिंग थी। एक गोला आपसी हमारे मकान पर लग गया। उसकी टांगें मफलूज हैं, उसके आज़ा कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं। अगर कोई दुश्मन हमें आजमाना चाहता है तो हर लम्हा और हर मुहास पर पाएगा। पाक फौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और शोहदा की मुनासबत से मरकजी तकरीब में आर्मी चीफ का कहना था कि अवामी ताउन के बगैर कोई भी फौज हो वो रेत की दीवार साबित होती है। पाकिस्तान की हिफाजत, अमन और तरक्की के जारी सफर के लिए हम किसी कुर्बानी से भी दरेक नहीं करेंगे। अफवाज पाकिस्तान किसी भी किस्म की अंदरूनी व बैरूनी खतरात, रवायती व गैर रवायती जंग दुश्मनों से लड़ने के लिए तमाम सलाहियतों से लैस है। अगर कोई दुश्मन हमें आजमाना चाहता है तो वो हर लम्हा और हर महाज पर हमें तैयार पाएगा। आम के ताउन के बगैर कोई भी फौज रेत की दीवार साबित होती है, जैसे कि हमने अपने हमसाया मुल्क में देखा। इसलिए फौज की कामयाबी बड़ी हद तक अवाम की हमायत पर मुनसर है। हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि कुछ लोग मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी पुरतशद्दुद रवैये या इंतहा पसंदी की अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है।
यौम दिफा की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने झूठी खबरों और डिसइंफॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तजिया साइब और हकीकत पर मबनी है। मजीद ये भी कहा कि PDM इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि उन खतरात से निपटा जा सके। फवाद चौधरी ने मजीद लिखा, आज़ादी सहाफत को सबसे बड़ा खतरा सहाफत से ही है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, कराची के साहिल पर फंसने वाले बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। शिपिंग एजेंट के मुताबिक जहाज को साहिल से 300 मीटर तक गहरे समंदर में ले जाया गया है। जहाज के लिए 650 मीटर तक डेंजर जोन है। डेंजर जोन से निकलने के बाद उसको हार्बर तक जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। 24 अगस्त को जहाज साहिल से 1000 मीटर दूर तक ले जाया गया था। अब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? ऑपरेशन शुरू हो चुका है, क्या तफसीलात हैं? जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान आहत खान। रिजवान, आपसे जानना चाहेंगे, आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए साहिल पे जहाज़ जो है आज बड़ी कोशिशों के बाद जो है वो पानी की लहर में जा पहुंचा है। इससे पहले भी कई बार KPD की जानिब से कोशिश की गई थी, लेकिन बार बार उसके रस्से टूट जाते थे। आज बोला गया था कि 12 बजे इस ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। 12 बजे से पहले ही इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया था और रस्सों की मदद से इसको खींचा गया, बोट की मदद से, और अब ये जहाज़ जो है मुकम्मल तौर पर समंदर के अंदर पहुँच चुका है। जहाज़ निकालने का मिशन जो था आज जाके कामयाब हुआ है। अब ये जहाज़ को KPD के शोरूम लेके जाया जाएगा, वेयर हाउस लेके जाया जाएगा, जहाँ इस जहाज़ का मुकम्मल तौर पर इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि जहाज़ वापस जाने के लायक है भी या नहीं। अब जहाज़ को आज निकाल लिया गया है कामयाबी के साथ। जहाज़ जो है वो अपनी समंदर की लहरों में पहुंच चुका है, अपने इंजन पर चल रहा है। अब रस्से उसके खोल दिए गए हैं और बताया जा रहा है कि इसको KPD वेयर हाउस जो है वहाँ लेके जाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान तफसीलन आगाह करने के लिए। अपने तमाम नाज़रीन को बताते चले कि क्लिफ्टन के साहिल पर फंसे हुए जहाज़ को आज बिलाखिर निकाल लिया गया है। रिजवान आहत खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया, जबकि बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई भी की गई है। कोयटा और गिरदोनवा में मतला साफ और मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कराची में बरखा रुत ने मौसम को मजीद हसीन बना दिया है। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई तो शहरी खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए सीव्यू पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात बता रही हैं हिरा जकी। जी हिरा, बताइएगा शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को? जी हाँ बिल्कुल, आज सुबह से ही मौसम जो है वो खासा सुहाना हो चुका है और हल्की तेज़ बारिश का जो सिलसिला जारी है। अभी क्योंकि धूप निकली हुई है, कभी धूप कभी छाँव, कभी छाँव कभी धूप का मिला जुला इंतजाज है मौसम का। इस वक्त मैं सी व्यू पे मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में आवाम जो है यहाँ पर मौजूद है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि बारिश हो और जो शहरी हैं वो सी व्यू पर ना पहुँचें। मेरे साथ एक खातून भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जो घरों में बैठे हैं वो डेफिनेटली उनके लिए है पैगाम के आइए और इंजॉय कीजिए, क्योंकि अभी 3 बजे की फिर से फोरकास्ट है बारिश की, तो बारिश और समंदर का दोनों व्यू आपको एक साथ नजर आएगा। तो आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं, तो आइए और एंजॉय कीजिए। ज़रा कोविड-19 से छुटकारा पाइए, उसकी टेंशनों से बाहर निकल के आप लोग आइए एंजॉय कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं खातून जो कि शहरी जो कि सी व्यू पर पहुंची हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए। उनका कहना है कि वो लोग जो घरों में बैठ के मौसम को एंजॉय करें वो भी निकले, क्योंकि आज 3 बजे के बाद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश की पेशगोई दोबारा है, तो इस वजह से जो है लोग यहाँ पे खासी तादाद में पहुँचेंगे। जब बारिश हो तो उसको यहाँ पर खूब एंजॉय कर सकें। जी कराची में मौसम खुशगवार हुआ तो शहरी मौसम को भरपूर तौर पर लुत्फ उठाने के लिए घरों से बाहर निकला है। हलवापुरी की खुशबू ने शहरियों की भूख में भी इजाफा कर दिया। मजीद तफसीलात बता रही हैं शारका कमाल। जी शारका, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची का मौसम जो है वो सुबह सुबह ही बहुत ही हसीन हो गया। रिमझिम से आगाज़ हुआ है सुबह, कहीं हल्की बारिश हुई है, कहीं बूंदाबांदी हुई है और इस वक्त भी मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। तो कराची वाले वैसे खूबसूरत मौसम के शदाई हैं, तो बस वो मौसम एंजॉय करने के लिए बाहर आ गए। मैं भी इस वक्त हलवा पूड़ी की दुकान पर मौजूद हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि दुकान पर जो है वो रश लगा हुआ है। गर्मा गर्म हलवा पूड़ियाँ तली जा रही हैं, हलवे बन रहे हैं।
छोले वगैरह, इसके अलावा चीज़ पराठा है, आमलेट पराठा है। इसके अलावा शहरियों की बड़ी तादाद है जो हलवा पूरी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आई भी। मेरे साथ भी एक मौजूद, इनसे बात करते हैं। नाश्ता करने आए, मौसम एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी मौसम एंजॉय करने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हलवा पूरी का नाश्ता तो आपको पता है कि बारिश में वैसे भी मज़ा देता है हमेशा, और इसके बाद हम इंशाल्लाह समोसे खाने जाएंगे। तो बिल्कुल, मौसम जब इतना अच्छा हो और साथ में जब गर्मा गर्म हलवा पूरी हो और खूबसूरत, एक तो वैसे इतनी अच्छी ज़्यादा खुशबू भी आ रही हो, जब इतना अच्छा मौसम हो और आउटडोर डाइनिंग वैसे भी कही गई, तो बाहर बैठ के गर्मा गर्म हलवा पूरी भी खाई जा रही है और साथ ही खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ भी हुआ जा रहा है। जी, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने नशेबी इलाकों में जेर आब कर दिया। धाबेजी, घारो, मीरपुर, साकरो, मकली और ठट्टा में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। ठट्टा के शाही बाजार में गटर उबल पड़े, बदबूदार पानी घरों में, दुकानों में दाखिल हो गया। बरसात से नशेबी इलाके में वाक़ कई गोट भी जेर आब आ गए, जिनका जमीनी राबता शहर से मुनक़ता हो गया। और अब आपको बताएं कि महकमा तालीम कॉलेजेस सिंध का अनोखा फैसला सामने आया है। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 सालिया से ज़ायद उम्र के तलबा पर वैक्सीन ना लगाने की सूरत में दरसगाहों में दाखिला पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। बगैर वैक्सीन के तलबा को कॉलेजेस में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, ना ही क्लासेस ले सकेंगे और ना ही इम्तिहानात दे सकेंगे। बिना वैक्सीन के तलबा प्रैक्टिकल में भी शिरकत नहीं कर सकते। अफसोसनाक खबर शामिल करें। जिला मस्तूम के करीब कटकूचा में मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। जाँ बहक जख्मी अफराद को शहीद नवाब गौस बख्श मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। लेवीज हुकाम के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। लाहौर LWMC के मुलाजमीन और अफसरान की नाअहली की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील होता जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल के साथ पड़े कचरे के अंबार ने रास्ते से गुजरने वालों के लिए मसाइल खड़े कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहीद गुज्जर। जी वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें LWMC मुलाजमीन और अफसरान ने अपना किबला दुरुस्त ना किया। वज़ीर आला के नोटिस भी काम ना आए। अब एक बार फिर से शहर जो है कूड़ा करकट में तब्दील होने लगा है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये शादमान मार्केट है। कैमरामैन राना जैन अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा जमा है। और साथ ही अगर कैमरामैन आपको ये दिखाया कि जो छोटा गेट है ये सर्विसेज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनका हॉस्टल है, वो यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पर दीगर मुलाजमीन जो हैं वो भी यहाँ से गुजर कर जाते हैं। तो काफ़ी हालात गंभीर है। एक शहरी भी मौजूद है, हम इनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी सर, हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे ही पड़ा रहता है। वो आते हैं, उठाते नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं। थोड़ा बहुत उठाते हैं जो जितना उनका बनता है, फिर वो आते ही नहीं है। अब काफ़ी हफ्ते ही हो गए हैं, कोई नहीं आया। बिल्कुल, ये सूरत हाल जी आपने जाना है। इनका कहना है कि कई हफ्ते जो है यहाँ से कूड़ा करकट जो उठाया नहीं जाता। जबकि साथ ही शादमान मार्केट है, यहाँ पर होटल्स हैं, शहरी बड़ी तादाद में खाने पीने के वाले से भी यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर्स यहाँ से गुजरते हैं। ये रास्ता मेन रास्ता है। फुटेज में देख सकते हैं कि पूरा रोड ये बंद हो चुका है। मगर LWMC मुलाजमीन जो हैं शायद वो सोए हुए हैं। अफसरान जो हैं वो दफ्तरों में बैठ कर हदायत तो जारी कर देते हैं, मगर कूड़ा उठाने के लिए इस वक्त भी शादमान मार्केट में LWMC मुलाजमीन जो नज़र नहीं आ रहे। शहरी को इस वाले से यही कहना है कि कूड़ा ना उठाने की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। जी, कोयटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की तादम मर्ग भूख हड़ताल 9वें रोज में दाखिल हो गई। मुलाजमीन की हालत गैर होने के बावजूद भी सीनियर मुलाजमीन को तरक्की देने का उनका मुतालबा मंजूर नहीं हो रहा। तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। बुशरा, आप बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा प्रेस क्लब के बाहर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के लगाए गए इस तादम मर्ग भूख हड़ताली कैंप में मौजूद हूँ, जिसे आज 9 रोज़ हो चुके हैं। और ताहाल जो इनका एक मुतालबा है कि इनके सीनियर साथी हाजी कादिर बख्श को जो है वो हैवी ड्राइवर से तब्दील करके असिस्टेंट फोरमैन जो उसमें उस ओहदे पर तरक्की दे दी जाए। ये इनकी जो तरक्की है वो नहीं दी जा रही, जिस पर जो है पहले ये अलामती भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन अब तादम मर्ग भूख हड़ताल जो है इनकी 9 रोज़ से जारी है। मज़ीद क्या किया जा रहा है यहाँ मुलाजमीन जो बैठे हैं उनसे जानते हैं। जी बताइए कि मजीद क्या सख्तियाँ देखनी है आपने? हम ये समझते थे कि हमारे अदारे में जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा मौसूफ है एडमिनिस्ट्रेटर साहब, वो अदारे के एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो मुसलसल उस मुलाजिम को सपोर्ट दे रहे हैं और हमें नोटिस दे रहे हैं
जो कि अदारे की अरबों की मशीनरी और करोड़ों रुपए के ज़िया का जिम्मेदार है, उससे आज तक कोई जवाब तलब नहीं किया एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, जबकि यहाँ पर ये सफ़ेदरिश इस वक्त इस रोड पर मर रहे हैं और हमें ये नोटिस जारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि मुलाजमीन का कहना है कि जब तक उनका मुतालबा तस्लीम नहीं होता वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे और जिसके खिलाफ जो है तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनका ये मुतालबा तस्लीम नहीं कर लिया जाता। जी, और अब बात करेंगे मोहलिक वायरस कोरोना की। मुल्क भर में मोहलिक वायरस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना में मुब्तला मजीद 98 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 26,330 हो गई। एक ही रोज में 3,316 मरीज सामने आए। NCOC ने एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 6.33% रिकॉर्ड की है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, कराची में स्ट्रीट क्राइम की एक और वारदात की फुटेज सामने आ गई। लांडी नंबर 1 में 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने लूट लिया है। अहम तरीन खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। स्ट्रीट क्राइम की एक वारदात की फुटेज मजीद सामने आ गई है। इसी बारे में तफसीलन जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुहेब जिएजा। जुहेब, वारदात की तफसीलात से आगाह कीजिए। जैसे कि बिल्कुल ये लांडी का इलाका है जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार एक शहरी से लूटमार करते देखे जा सकते हैं कि 3 मोटरसाइकिल पर ये 6 के करीब जो है वो मुसल्लम मुलजिमान है, जिसने पहले एक शहरी को रोका, उसके बाद उसकी तलाशी लेने के बाद उसकी जेब से मोबाइल फोन और नकदी छीन कर जो है वो बासानी CCTV वीडियो में फरार होते हुए देखे जा सकते हैं। कौरंगी लांडी में मुसलसल इस तरह की वारदातें देखने में आ रही हैं, लेकिन जो जिले पुलिस है उसकी जानिब से इस तरह के वाकयात को रोकने के इक़दाम नहीं किए जा रहे। जी, हमें अपडेट कर रहे थे जुहेब जिएजा। जुहेब, आपका शुक्रिया। बिजली के भारी बिलों से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर सामने आने लगी है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने बिजली के बिलों में 60% तक कमी की नवीज़ सुना दी है। शिबली फराज का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी से बने पंखे और दीगर आलात में बिजली का इस्तेमाल 40 से 60% तक कम हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नए आलात के इस्तेमाल से बिजली के बिलों में वाज़ेह कमी होगी। जितने भी बिजली से चलने वाले पंखे हैं, मोटर्स हैं या और ऐसे आलात हैं जो कि बिजली पे चलते हैं, उसके लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है। तकरीबन 40 से 60% कम हो जाएगा। यानी कि एक पंखा या एक मोटर, पानी की मोटर जो कि हर घर में होती है, वो इस्तेमाल जब होगी तो उसमें जो नई टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ये होगा कि वो बिजली कम इस्तेमाल करेगी लेकिन ड्यूटी पूरी देगी। वही बिजली हमारी इंडस्ट्री इस्तेमाल कर सकती है या किसी और मुस्बत उसमें जो कि ज़ाया हो रही थी, वो अब जो है तो कारआमद हो जाएगी इस टेक्नोलॉजी के आने से। अखवत और चुगताई लैब के इश्तराक से लाइब्रेरी आपकी दहलीज पर के उन्वान से व्हील लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सरबराह चुगताई लैब सुहेल उमर चुगताई और चेयरमैन अखवत डॉक्टर अमजद साकिब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानेंगे मियां शोएब अहमद की रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस लाहौर में व्हील लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि ये अच्छा इकदाम है, इससे किताब बीनी के शौकीन अफराद की किताबों में रसाई में आसानी होगी। माशाल्लाह ये उन्होंने बड़ा अच्छा आइडिया जो है वो फ्लोट किया है और मुझे यकीन है कि न सिर्फ लाहौर के लोग बल्कि इंशाल्लाह एक दिन पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं इससे मुस्तफीद जो है वो होंगे। इस मौका पर चेयरमैन अखवत डॉक्टर अमजद साकिब और सरबराह चुगताई लैब सुहेल उमर का कहना था कि इस इक़दाम का मकसद नौजवान नस्ल के हाथों में मोबाइल की जगह किताब का थमाना है। लाइब्रेरीज ऑन व्हील का तस्वर यह है कि हमने ये किताबें, छोटी छोटी लाइब्रेरियाँ जिनमें प्राइमरी से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी की सतह तक के तालिब इल्मों के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए किताबें होंगी और वो पढ़ेंगे। हम चाहते हैं कि किताबें हम सारे मुल्क में फैला दें। अभी तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं लाहौर से, सारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट को फैला दें और किताबें हम दें लोगों को, वो पढ़ें और पढ़ने के बाद वापस करें और फिर दूसरी किताब ले जाएं। तकरीब के इख्तिताम पर लाइब्रेरी की मेंबरशिप का एजाजी कार्ड गवर्नर को पेश किया गया। कैमरामैन साजिद सईद के साथ मियां शोएब अहमद, GTV न्यूज लाहौर। बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज, जी पाकिस्तान के लिए।